अमेरिका में मंगलवार को सुपर ट्यूसडे है, यानी उन 15 राज्यों में अपनी अपनी पार्टीज के लिए उम्मीदवार चुनने का चुनाव है, जो कि आखिर में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होंगे। इन्हें वहां पर प्राइमरीज कहते हैं और सुपर ट्यूसडे को 15 राज्यों में ये प्राइमरीज होने हैं। इसके ठीक पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम आदेश दिया है और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर सबसे आगे चल रहे, रिपब्लिकन पार्टी में सबसे आगे चल रहे उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को ये राहत मिली है। पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने कोलोराडो राज्य के एक कोर्ट के आदेश को पलट दिया। असल में 9 जजों की इस बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि प्राइमरी बैलेट पेपर से ट्रंप का नाम हटाया नहीं जा सकता, जैसा आदेश कोलोराडो की कोर्ट ने दिया था। इसका साफ मतलब यह है कि किसी भी 50 राज्य में, जो अमेरिका के 50 राज्य हैं, उनमें किसी भी प्राइमरी से बैलेट पेपर से ट्रंप का नाम नहीं हटाया जा सकता। कोलोराडो में 6 वोटर्स ने कोर्ट में ये पिटीशन दी थी कि ट्रंप ने संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया है। 14(3) के मुताबिक असल में जो भी संविधान के खिलाफ जाकर काम करता है, शपथ ली होती है संविधान की रक्षा की, लेकिन उसके खिलाफ जाकर काम करता है, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है। और इसी के आधार पर जो डिस्ट्रिक्ट जज है वहां पर, उन्होंने कहा था कि प्राइमरी बैलेट पेपर पे ट्रंप का नाम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने, वहां की कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को सुना था, लेकिन कोई स्पष्ट फैसला नहीं दिया था। ऐसे में ट्रंप जो है वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट गए। वो इसलिए भी गए क्योंकि 2 और राज्य, जैसे कोलोराडो में जो हुआ वो 2 और राज्यों में हो रहा था, इलिनॉय में और मेने में, तो वहां भी बैलेट पेपर से उनके नाम को, प्राइमरीज के बैलेट पेपर से उनके नाम को हटाया गया। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तो किसी भी बैलेट पेपर से उनका नाम नहीं हटेगा। ट्रंप के खिलाफ आरोप ये था कि 6 जनवरी 2021 को उन्होंने अपने समर्थकों को इस बात के लिए भड़काया कि वो कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद पर हमला करें, क्योंकि वो वोट जो बाइडेन जो जीते थे उस फैसले को वो पलटना चाहते थे, और ये आरोप उनके ऊपर कोर्ट में लगा है। और अगर ये हो जाता, अगर बैलेट पेपर से नाम हट जाता ट्रंप का, तो उनको काफी तकलीफ होती, क्योंकि उनके खिलाफ चल रहे अधिकतर मामलों में, जैसे भ्रष्टाचार का मामला है या फिर एडल्ट स्टार को पैसे देने का मामला है, उनके अलावा ये सबसे अहम राजनीतिक जो एक जिसका इम्पैक्ट हो सकता था, इस तरह का ये मामला था जो कि संविधान के खिलाफ जाने का था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि बैलेट पेपर से नाम हटाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है, यानी अमेरिकी संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट उनके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ये जीत है और रिपब्लिकन जो कैंडिडेट्स हैं उनके मुकाबले में वो सबसे आगे हैं। सुपर ट्यूसडे को भी ये प्रबल संभावना है कि वो और भी आगे निकल जाएंगे। निकी हेली ही अकेली उम्मीदवार बची हैं अब रिपब्लिकन्स की तरफ से, जो कि उनको एक चुनौती दे रही है, लेकिन उनकी चुनौती बहुत मजबूत नहीं है। अभी तक जितने भी प्राइमरीज हुए हैं उनमें सिर्फ वो वॉशिंगटन बमुश्किल जीत पाई है। ये पूर्व राजदूत रही हैं अमेरिका के यूएन में, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अगर यही ऐसा होता कि बैलेट पेपर से उनका नाम हट जाता है ट्रंप से, तो उनके नंबर ऑफ वोट जो है वो काफी नीचे आ जाते और हो सकता है कि बाकी जो उम्मीदवार है रिपब्लिकन पार्टी के वो मैदान नहीं छोड़ते। ये भी बहुत साफ नजर आ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और संभावना रोज ये ज्यादा प्रबल होती दिख रही है कि एक बार फिर से जो बाइडेन डेमोक्रेट्स की तरफ से और रिपब्लिकन्स की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आमने सामने हो सकते हैं। 5 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव है और इसमें देखना होगा कि आखिर एक बार फिर से जो बाइडेन सत्ता में आते हैं या लोग वहां पर अमेरिका में इस बार डोनाल्ड ट्रंप को लेकर वापस आते हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।